नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जो दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की पहली क्लास है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी 1921 से पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तो है 1921 से पहले जो है खोज नहीं की गई थी। तो 1921 से पहले जो है इतिहास जो है वैदिक सभ्यता से जो है शुरू होता था, क्योंकि 1921 से पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज नहीं की गई थी। लेकिन 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने किया था, और इन्होंने कार्बन 14 यानी कार्बन 14 विधि द्वारा जो है इसका समय पता लगाया था। यानी 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच जो है इसका समय जो है पता लगा था। याद रखेंगे। अब अतीत में जो है कितनी सभ्यताएं थी? अतीत में जो है कुल दोस्तों 4 सभ्यताएं थी। अब ये 4 सभ्यताएं कौन कौन सी थी तो इनके बारे में देखेंगे। तो पहली थी दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला एवं फरात नदियों के किनारे पर थी। याद रखें दोस्तों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दजला और फरात नदियों के किनारे थी। दूसरी थी दोस्तों चीन की सभ्यता। कौन सी थी? चीन की सभ्यता थी, जो कि हांगबो नदी के किनारे स्थित थी। दोस्तों, हांगबो नदी को जो है पीली नदी भी कहा जाता है, और इस हांगबो नदी को जो है चीन का शोक जो है कहा जाता है, क्योंकि चीन में जो है हांगबो नदी जो है एक भयंकर बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण जो है चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए जो है इसको चीन का शोक जो है कहा जाता है, हांगबो नदी को। याद रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे पर ही। साथ ही दोस्तों नील नदी जो है मिस्र की सबसे लंबी नदी है, और साथ ही जो है विश्व की भी जो है सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है लगभग 6695 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। और कहीं पर दोस्तों इसकी लंबाई आगे पीछे जो है देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। याद रखेंगे। अब चौथे नंबर पर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी सभ्यता के बारे में जो है हमको पढ़ना है। इसको इसके अन्य नाम यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको किन किन अन्य नामों से जो है जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नई नगरीय क्रांति, सरस्वती सभ्यता और मेलुआ सभ्यता। तो दोस्तों ये अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के। इन नामों से भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को जो है जाना गया है। अब मेलुआ सभ्यता क्या है? तो मेलुआ सभ्यता जो है यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसको मेलुआ सभ्यता जो है मेसोपोटामिया के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इस नाम से जानते थे। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता को जो है मेलुआ सभ्यता के नाम से जो है जानते थे। याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा जो है प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु कौन सी थी? दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम जो है कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा को जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। याद रखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया वाइज देख लेते हैं कि नॉर्थ, उत्तर, साउथ और दक्षिण में जो है कौन कौन से स्थल जो है खोजे गए हैं। यानी दोस्तों ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे उत्तर में कौन सा स्थल खोजा गया है? तो मांडा स्थल जो है खोजा गया है, जो कि चेनाब नदी के किनारे पर है। और मांडा जो है कहाँ पर है? मांडा की स्थिति है जम्मू कश्मीर में। यदि पश्चिम की बात की जाए तो सूतकांगडोर जो है खोजा गया है, जो कि पाकिस्तान में और दास्क नदी के किनारे पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, सूतकांगडोर की स्थिति कहाँ पर है? पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर है। अब पूरब में आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर है, जो कि यूपी के मेरठ में। याद रखें दोस्तों, यूपी के मेरठ जिले में है आलमगीरपुर स्थल, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर है। अब आते हैं दोस्तों साउथ यानी दक्षिण में जो है दैमाबाद है, और दैमाबाद की स्थिति कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में दैमाबाद स्थल की स्थिति, जो कि प्रवरा नदी के किनारे पर है। दोस्तों, प्रवरा नदी आपको पता होगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। याद रखेंगे। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम भी आपको पता होगा, महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबक गांव से जो है निकलती है। याद रखेंगे। अब क्षेत्रफल दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या है? यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका क्षेत्रफल कितना है?
तो स्वतंत्रता से पहले यानी आज़ादी मिलने से पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग में। यदि एक्यूरेट इसकी बात की जाए यानी बिल्कुल सही की बात की जाए तो 12,99,613 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल था। इसको लगभग में जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी जो है लिख सकते हैं और इस कहीं कहीं पर जो है लगभग में 13 लाख किलोमीटर जो है मिलता है। स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी मिलने के बाद जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल जो है अब तक खोजा गया है। याद रखेंगे अब तक लगभग 1500 प्लस नगर जो है खोजे जा चुके हैं। याद रखें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो है अब तक लगभग 1500 नगर जो है खोजे जा चुके हैं और इसमें से 1050 नगर जो है लगभग मुख्य नगर हैं। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 नगर जो है खोजे जा चुके हैं जिसमें से 1050 लगभग मुख्य नगर हैं। याद रखेंगे अब भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है इसमें से सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में मिला है। राखीगढ़ी ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो मोहनजोदड़ो है। याद रखें दोस्तों संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में। याद रखेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान में जो है सुरतुघोई और मुंडी काग जो है ये दो स्थल जो है खोजे गए हैं। अफगानिस्तान में इतना विस्तार नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता का जितना कि पाकिस्तान और भारत में था। याद रखेंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।